जिनके हाथ पैर मूव नहीं करते, जिनको नी प्रॉब्लम्स हैं, जिनको शोल्डर प्रॉब्लम्स हैं, लोअर बैक प्रॉब्लम्स हैं, खड़े नहीं हो सकते, वो भी कर सकते हैं। जब वो रियलाइज़ करेंगे कि जो नशे से उनको आनंद मिल रहा है वो अपने आप को जानने से ही मिल जाए। उनकी जो मेंटल प्रॉब्लम्स हैं वो फिज़िकली उनके फिज़िकल वेलबींग को भी इम्पैक्ट करती हैं। सो हम उनको फिज़िकली वो सब कुछ करा सकते हैं कि वो फिज़िकली तो इनेबल हो जाएंगे। नमस्कार, आप फर्स्ट लुक बिहार देख रहे हैं और मैं हूं अभिषेक रंजन। बिहार विश्वविद्यालय के दर्शन शास्त्र विभाग में योग सिद्धांत और चिकित्सा विषय पर आयोजित संगोष्ठी कार्यक्रम का आज उद्घाटन किया गया है। यह कार्यक्रम 2 दिवसीय है, जिसमें योग के बारे में विशेष करके बताई गई है कि योग से कैसे निरोग रहा जा सकता है, किस प्रकार से योग करना है, इसके बारे में पूरी तरह से जानकारी दी गई है। इस कार्यक्रम की शुरुआत बता दें कि उद्घाटन बिहार विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर दिनेश चंद्र राय ने किया। उन्होंने उद्घाटन भाषण में गीता की उत्तमी कर्मों में कुशलता ही योग है को अपने अपने कार्य क्षेत्र में अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया। उद्घाटन सत्र के मुख्य अतिथि प्रोफेसर लक्ष्मी निवास पांडे, कामेश्वर सिंह, दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय दरभंगा सहित अन्य अतिथिगण मौजूद थे। इस दौरान बता दें कि बिहार विश्वविद्यालय में जो दर्शन शास्त्र विभाग है, जहां पर पूरी तरह से योग के बारे में बताया गया, जानकारी दी गई कि कैसे जो है योग कर निरोग रहा जा सकता है और जिस प्रकार से अभी डिजिटल जमाना है उसके बाद भी अपने शरीर को स्वस्थ रखा जा सकता है। इसके लिए क्या क्या नियम, क्या क्या पालन करना है, इसके बारे में पूरी तरह से जानकारी दी गई है। आज योगा थेरेपी और हीलिंग प्रैक्टिसेस के बारे में कार्यक्रम चल रहा था, जिसमें मेरा जो लेक्चर था वो फील्ड ऑफ सोमैटिक्स से रिलेटेड था और सोमैटिक योगा से रिलेटेड था। क्या बताया गया जानकारी दी गई योगा से? हाँ जी, योगा से रिलेटेड क्या जानकारी दी गई? मेरे लेक्चर में हम सोमैटिक योगा का जो वर्ड है सोमैटिक्स, दैट मीन्स द लिविंग बॉडी. सोमा मीन्स बॉडी एंड माइंड एज वन. हम इसको बॉडी, माइंड एंड सोल ऑल्सो बोल सकते हैं, एज वन सिंगल यूनिट. और मेरा लेक्चर बेसिकली इसी बात पे था कि ऐसा क्यों है और हम इस कॉन्सेप्ट को, होलनेस के कॉन्सेप्ट को लेके किस तरह से अपने ऊपर सेल्फ थेरेपी, सेल्फ हीलिंग कर सकते हैं. सो मेरा जो लेक्चर था वो सेल्फ हीलिंग को लेके था कि हम किस तरह से सोमैटिक प्रैक्टिसेस से सेल्फ हीलिंग, और ये एक किस्म का सूक्ष्म योगा है और बहुत सिंपल, ईजी, जेंटल मूवमेंट्स क्यूरियोसिटी और इंटरेस्ट के साथ की जाती हैं और इसको कोई भी कर सकता है. बेड रिडन पर्सन, जो कि जिनके हाथ पैर मूव नहीं करते, जिनको नी प्रॉब्लम्स हैं, जिनको शोल्डर प्रॉब्लम्स हैं, लोअर बैक प्रॉब्लम्स हैं, खड़े नहीं हो सकते, वो भी कर सकते हैं. जो योगीज़ हैं जो कि बहुत कुछ कर सकते हैं, उनके लिए भी बेनिफिशियल है कि उनके जो क्रॉनिक पेन्स और प्रॉब्लम्स होती हैं वो भी रिजॉल्व हो जाती हैं. जो हम कहते हैं कि सोमैटिक योगा से जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं, फिज़िकल प्रॉब्लम्स हैं और इवन मेंटल इश्यूज़ हैं, वो एज अ साइड इफ़ेक्ट रिजॉल्व होते हैं. जो रेजोल्यूशन है वो साइड इफ़ेक्ट है प्रैक्टिस का. प्राइमरी जो है वो अपने आप को खोजना है कि आप कौन हैं, ये जान सकें. जब आप अपने आप को जान सकेंगे तो आप अपना इलाज भी कर सकेंगे. बेसिकली ये है. जी, शुभ नाम सर. मेरा नाम भारत गुप्ता है. मैं पोस्ट ग्रेजुएट IIT फिज़िक्स से हूँ और उसके बाद मैंने योगा में काफ़ी रिसर्च किया है और मैं वन ऑफ द वेरी फ्यू, गिनती चुनती के सोमैटिक टीचर्स में से हूँ इंडिया में. वर्ल्ड वाइड तो काफ़ी सोमैटिक टीचर्स हैं, इंडिया में मैं 2-4 सोमैटिक टीचर्स ही हैं. आई एम वन ऑफ दैम. जिस तरह से अभी लोग नसों की बीमारी से ज़्यादा पीड़ित हो रहे हैं, हाँ, तो योग करके और किस तरह के योग से उनको नसों का बीमारी का लाभ हो सकता है, वो लाभ मिल सकता है? उनके बॉडी में, उनके शरीर में एक किस्म का पैटर्न होता है और अगर आप उनको
अपने अपने क्लासरूम के थ्रू, अपनी एजुकेशन के थ्रू उस पैटर्न से अवगत करा देते हैं उनकी अपनी बॉडी में, तो वो इतने सेंसिटिव हो जाएंगे कि उनका नशा अपने आप ही छूट जाएगा। जब वो रियलाइज़ करेंगे कि जो नशे से उनको आनंद मिल रहा है वो अपने आप को जानने से ही मिल जाएगा। और जो मानसिक मंदबुद्धि है, क्या योग से उनको कितना तक लाभ मिलेगा? बिल्कुल। योग करने से माने मुझे हाँ, ये तब्दीली हाँ। कितनी है? सो कई किस्म की जो मानसिक मंदबुद्धि वाले मनुष्य हैं जिनको अनफॉर्चुनेटली दे समटाइम्स बाय बर्थ होते हैं, समटाइम्स एक्सीडेंट के कारण होते हैं। उनकी जो मेंटल प्रॉब्लम्स हैं वो फिज़िकली उनके फिज़िकल वेलबींग को भी इम्पैक्ट करती हैं। सो हम उनको फिज़िकली वो सब कुछ करा सकते हैं कि वो फिज़िकली तो इनेबल हो जाएंगे, लेकिन जैसे ही वो फिज़िकली इनेबल होते हैं उनको मेंटल रेजोल्यूशंस पे, उनको मेंटली भी वो रिजॉल्व उनकी प्रॉब्लम होनी शुरू, मैं नहीं कहता हूँ कि 100% होगी या इवन 50% होगी, बट 20-30% इवन मेंटल प्रॉब्लम्स जो इस अनफॉर्चुनेट बीमारी के शिकार हैं उनको भी हो सकती है। बिहार विश्वविद्यालय के दर्शन शास्त्र विभाग में इस कार्यक्रम के बाद बता दें कि उद्घाटन सत्र के बाद 2 अकादमी सत्र का आयोजन किया गया, जिसमें डॉक्टर रमन कुमार सिंह, डॉक्टर भारत भूषण ने अपने विचार रखे। इस सत्र की अध्यक्षता प्रोफेसर A.K. राय तथा संयोजक डॉक्टर संजय कुमार ने किया। दूसरे अकादमी सत्र की अध्यक्षता प्रोफेसर लक्ष्मी कुमारी शाह ने किया तथा इसके संयोजक प्रोफेसर सरोज कुमार वर्मा भी मौजूद थे। बने रहिए फर्स्ट लुक बिहार के साथ आगे भी खबरों के लिए। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं, हमारे फेसबुक पेज को अब तक आपने फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर दे। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।